अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें। भारत और चीन कशीदगी में वाइट हाउस से बड़ा बयान और बड़ी खबर सामने आ गई। अमेरिका का जंग में भारत का साथ देने का ऐलान। इकनॉमिक टाइम्स की ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ के मुताबिक भारत और चीन की लद्दाख में जंग के दौरान अमेरिका का भारत की मदद के लिए फ़ौजें भेजने का फ़ैसला। चीनी फ़ौज दबाव देने के लिए मुकम्मल तैयार। लद्दाख में चीनी एयर फोर्स की गैर मामूली परवाज़ें। चीन की जानिब से मज़ीद लड़ाका तैयारे और फोर्सेस तैनात करने पर भारत में खुलबली मच गई। वीडियो में आगे चलकर बताएंगे कि चीनी फ़ौज के वार से भारत इंतहाई खौफज़दा हो गया। मुतनाज़ सरहद पर फ़ौजियों की तादाद में हैरत अंगेज़ इजाफ़ा सामने आ गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी खबर के मुताबिक इस वक्त लद्दाख में भारत और चीन आमने सामने हैं। पिछले दिनों ये खबरें आ रही थी कि भारत और चीन के दरमियान कोई सेटलमेंट हो गई है जो लद्दाख खित्ते में, लेकिन वो सेटलमेंट सिर्फ लद्दाख के इलाके में हुई है। अब जो खबर आ रही है, तिब्बत में भारतीय फ़ौज और चीनी फ़ौज इस वक्त आमने सामने खड़ी हैं और चीन की जानिब से इंतहाई ख़तरनाक जवाब देने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। दूसरी जानिब अमेरिका बहादुर भारत का साथ देने के लिए मैदान में आ चुका है। अमेरिका का भारत की मदद के लिए फ़ौजें भेजने का फ़ैसला सामने आया है। भारत और चीन के दरमियान जारी सरहदी तनाज़े पर अब अमेरिका की जानिब से भारत की मदद करने का फ़ैसला किया गया है। इस हवाले से बयान जारी करते हुए अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से कहा गया है कि भारत और चीन के दरमियान तनाज़े में अमेरिका ने हिंदुस्तान और जनूबी मशरक़ी एशिया में अपनी फ़ौजें भेजने का फ़ैसला किया है। उन्होंने बात करते हुए कहा है कि अमेरिका इस बात को यकीनी बनाएगा कि चीनी फ़ौज का मुकाबला करने के लिए इसकी फ़ौज मुनासिब तौर पर मौजूद रहे। बात करते हुए उनका मज़ीद कहना था कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के रद्द-ए-अमल से इस बात का अंदाज़ा होता है कि वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फ़िलिपाइन, बहिरा जनूबी चीन जैसे ममालिक के लिए ख़तरा हैं और इसके लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे कि अमेरिकी फ़ौज को दुरुस्त मौके पर मस्बत नताइज के लिए इस्तेमाल किया जाए। इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ मंज़र आम पर आने वाली ख़बरों में बताया गया था कि चीन को इतला मिली है कि भारत वक्त का सहारा लेकर अमेरिका जैसे ममालिक की हमायत हासिल कर रहा है, जिसके बाद चीन के 8 जंगी तैयारे ताइवान की सरहद पर गश्त करके पैगाम दे रहे हैं कि वाशिंगटन करीब नहीं आना। और इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के तज्ज़िया निगार ने कहा है कि इस तनाज़े के बाद अमेरिका और चीन के दरमियान कोल्ड वार भी हो सकती है। ताहम अब अमेरिका ने भारत के लिए फ़ौजें भेजने का फ़ैसला किया है। यह सारा तनाज़ा एक बार फिर अक्टूबर से शुरू हो चुका है और झड़प में लद्दाख में मामला सेटलमेंट के बाद अब तिब्बत में यह मामला आगे बढ़ रहा है, जिसके बाद ये मामला संगीन होता जा रहा है। भारत को अभी तक हर तरफ से शिकस्त का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब अमेरिका की जानिब से हमायत ज़ाहिर की गई है। चीनी एयरफोर्स की लद्दाख में गैर मामूली परवाज़ों पर भारतीय परेशानी में मज़ीद इजाफ़ा हो चुका है। भारतीय एयरफोर्स के चीफ का कहना है कि चीनी पीपल्स लिबरेशन एयरफोर्स ने लद्दाख के करीब हवाई अड्डों पर मज़ीद लड़ाका तैयारे और फोर्सेस तैनात कर दी हैं, जिस पर भारत को तशवीश लाहक है। भारतीय एयरफोर्स के चीफ ने कहा है कि चीन गलवान और लद्दाख के करीब फ़ज़ाई फ़ोर्स की तादाद में इजाफ़ा कर रहा है और चीन की जानिब से गैर मामूली नक़्ल हरकत भी जारी है, जिससे भारत आगाह है। इसके अलावा मज़ीद क्या कहा जा रहा है? मज़ीद ये कहा जा रहा है कि दूसरी जानिब भारत ने अपनी फ़ज़ाइया को शुमाली और मगरबी सरहद पर हाई अलर्ट कर दिया। चीन के साथ होने वाली हालिया सर्दी झड़पों के बाद भारत के तमाम जंगी तैयारों को हाई ऑपरेशनल अलर्ट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि लद्दाख के महाज पर चीनी फ़ौज से मार खाने के बाद भारत इस वक्त शदीद खौफ में मुब्तला है और इसी बाइस तमाम जंगी तैयारों को हाई ऑपरेशनल अलर्ट कर दिया गया। भारतीय जंगी तैयारों को सर्दी इलाकों में परवाज़ें करने का हुक्म जारी और सारी कर दिया गया है। कशीदा सूरत हाल के बाद भारतीय फ़ज़ाइया के चीफ ने लद्दाख और दीगर सर्दी माज़ों का दौरा किया। भारत ने चीन की जानिब से हिमालय के मुतनाज़ सरहद पर रेस्क्यू तंसीबात में इजाफे के जवाब में अपनी फ़ौजियों की तादाद बढ़ा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है
کہ چین نے ہمالیہ کی متنازع سرحد پر دو طرفہ معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بڑی تعداد میں فوج اور عسکری تنصیبات کا اضافہ کیا ہے۔ نئی دہلی میں بریفنگ میں وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ شریواستو نے کہا ہے کہ اس مسئلے کا اصل سبب یہ ہے کہ چین کی جانب سے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ وسیع پیمانے پر فوجی دستوں کی تعیناتی اور اسلحہ ذخیرہ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے مختلف باہمی معاہدوں کی دفعات کے منافی ہے۔ اس کے علاوہ معاہدے میں دونوں فریقین محدود حد تک تعیناتیاں برقرار رکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ چین کی جانب سے نئی پیش رفت کے نتیجے میں نئی دہلی کو جوابی کارروائی کرنا پڑی۔ نئی دہلی کی جانب سے پہلی مرتبہ اعتراف کیا گیا تھا کہ ہمالیہ کی سرحد میں دونوں ممالک کی افواج میں جھڑپیں ہوئیں۔ شریواستو نے کہا ہے کہ پچھلے مہینے چینی فوج کی بڑھتی ہوئی موجودگی کے پیش نظر بھارت نے LAC کی بڑی تعداد میں فوجیں تعینات کی تھیں۔ دوسری جانب چین نے بھارت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے شدید منہ توڑ جواب دیا ہے۔ چین کے وزارت خارجہ کا ترجمان کا کہنا تھا کہ حالیہ کشیدگی کے پیچھے قصور صرف بھارت کا ہے۔ اسی دوران دور دراز علاقوں میں بھارتی افواج یک طرفہ طور پر سڑکیں، پل اور بنیادی ڈھانچہ تعمیر کر رہی ہے۔ ایک اشتعال انگیز کارروائی کے بعد دونوں ممالک کی فوجی کمانڈروں نے اتفاق کیا تھا کہ بھارتی افواج LAC سے پیچھے ہٹ جائیں گی اور وہاں اپنی تنصیبات ختم کر دیں گی۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ساؤ لجیان نے بھارتی فورسز پر معاہدے کی خلاف ورزی اور پیشہ ورانہ اشتعال انگیزی کا الزام بھی عائد کیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق متعدد بھارتی فوجی اب بھی چین کے قبضے میں ہیں، لیکن چین نے اس کی تردید کی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مذاکرات کے بعد چین 10 بھارتی فوجیوں کو رہا کر چکا ہے۔ درِ اثنا دونوں ملکوں نے کہا ہے کہ وہ اس مسئلے کا مذاکرات کے ذریعے حل چاہتے ہیں۔ دونوں ہمسایہ ریاستوں کے فوجی حکام اس سلسلے میں ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب چین اور بھارت دونوں اس متنازع علاقے میں اپنی عسکری قوت میں اضافہ کر رہے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ وادی گلوان سے متعلق وضاحت کریں کہ وہ اس وقت کس کے کنٹرول میں ہے۔ گزشتہ روز بھارتی وزیر اعظم نے کہا تھا کہ کوئی علاقہ یا فوجی پوسٹ چین کے حوالے نہیں کیے گئے۔ وزیر اعظم مودی کے اس خطاب کے بعد چینی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ وادی گلوان وادی چین کے اختیار میں ہے۔ بیجنگ میں وزارت خارجہ کے ترجمان ساؤ لجیان کا کہنا تھا کہ گلوان کی وادی لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ چینی علاقے کے اندر واقع ہے۔ چینی سرحدی فورسز گزشتہ کئی برسوں سے وہاں گشت کر رہی ہیں۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ پوری وادی گلوان ہماری ہے۔ اسی چینی بیان پر بھارت کی ہندو قوم پرست جماعتیں شدید غم و غصے میں ہیں۔ بھارت کی شدت پسند ہندو تنظیم شیو سینا کے ڈپٹی لیڈر پرینکا وکرم نے ملکی قیادت سے اس حوالے سے مضازات پیش کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مرکزی حکومت اس چینی بیان کی وضاحت کرے، کیا یہ سچ ہے کہ گلوان کی وادی چین کے حوالے مکمل طور پر کر دی گئی ہے؟